स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल ज्योतिषी उपाय में। दोस्तों आज का जो उपाय है इस चैनल में मैं बताने वाला हूँ वो नवरात्रि में या नौ दुर्गा के समय जो पुष्य नक्षत्र की तिथि आ रही है ये उससे संबंधित है। नवरात्र में अष्टमी का जो दिन रहेगा मंगलवार 20 तारीख, उसी दिन पुष्य नक्षत्र की तिथि भी पड़ रही है। नवरात्र का समय होने के कारण से ये बहुत ही शुभ और बहुत ही अच्छा समय माना जाता है। साथ ही साथ उसी में अगर दूसरा शुभ नक्षत्र या शुभ योग भी आकर के जुड़ जाए तो वो उस योग उस नक्षत्र की शुभता को कई गुना और बढ़ा देता है। ऐसा ही कुछ इस बार हो रहा है जो कि 20 तारीख दिन मंगलवार पुष्य नक्षत्र की तिथि दुर्गा महाअष्टमी के दिन पड़ रही है। इसलिए इस महाअष्टमी की वजह से पुष्य नक्षत्र की शुभता कई गुना बढ़ गई है और ऐसे में अगर आप इस दिन कोई उपाय करते हैं तो उसका जो प्रभाव रहेगा वो कई गुना बढ़ करके आपको प्राप्त होगा। उपाय बताने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से आप इस चैनल के पुराने उपायों को भी जाकर के आसानी से ढूंढ पाएंगे तथा नए किसी भी उपाय की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी, जिससे आप किसी भी उपाय से वंचित नहीं रह पाएंगे। सब्सक्राइब कर लिया हो तो धन्यवाद दोस्तों। अब बढ़ते हैं आज के उपाय की तरफ। उपाय करने का जो दिन रहेगा वो मंगलवार रहेगा। मंगलवार यानी कि 20 अप्रैल महाअष्टमी की तिथि। अगर आप उस दिन उपास रहें तो अच्छा है, नहीं रहें तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। हालांकि दोपहर के समय भद्राकाल की तिथि भी रहेगी उसमें, लेकिन वो 12:45 पर दोपहर को समाप्त हो जाएगी। हमारा उपाय जो रहेगा वो शाम के समय का रहेगा। मंगलवार का दिन होने के कारण से यह जो उपाय है ये बजरंग बली से संबंधित रहेगा। बजरंग बली यानी कि जिनसे मंगल ग्रह मंगल ग्रह के स्वामी भी जैसे हम कह सकते हैं, तथा बजरंग बली की पूजा करने से ऐसा कोई ग्रह दोष नहीं है, ऐसी कोई ग्रह बाधा नहीं है जो कि शांत नहीं हो सकती है। साथ ही साथ शनिदेव का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, मंगलदेव का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है और बजरंग बली का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इसीलिए जो मंगलवार का दिन है उस दिन हम बजरंग बली से संबंधित उपाय करेंगे। उपाय में जो करना है मैं आपको आगे बता देता हूँ। दोस्तों मंगलवार 20 तारीख पुष्य नक्षत्र महाअष्टमी दोनों ही तिथि पड़ रही है। इस दिन आपको शाम के समय 6:30 बजे के बाद, 6:30 से लेकर के 8:30 बजे के बीच में बजरंग बली के सामने अगर कोई मंदिर खुला हो तो मंदिर जाकर के ये उपाय करें तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं हो तो घर पे भी कर सकते हैं। बजरंग बली के सामने आपको एक चमेली के तेल का दिया जलाना है। दिया जलाने के बाद एक पान के पत्ते में 11 लौंग और 11 हरी इलायची उसका बीड़ा बना करके उसे रख करके उसका बीड़ा बना ले और फिर वो बजरंग बली को अर्पित कर दे। अगर हो सके तो उनके हाथों में ये चीज़ फंसा करके आ जाए, जो पान का बीड़ा रहेगा वो बजरंग बली के हाथों में फंसा के आ जाए। अगर हाथों में नहीं फंसा सकते हैं तो भी कोई बात नहीं है, आप बजरंग बली के सामने उन्हें पान का जो बीड़ा बनाया है वो अर्पित कर दें। इससे आपकी ज़िंदगी में या आपके जीवन में आने वाली किसी भी प्रकार की धन संबंधी समस्या जो है उसका निवारण हो जाएगा। इतना करने के बाद वहीं बैठ करके जय सिया राम, जय सिया राम 108 बार इस मंत्र का भी आप जाप करें। इस मंत्र का जाप करने से बजरंग बली की कृपा आजीवन आपके ऊपर बनी रहेगी तथा किसी भी प्रकार की ग्रह दोष, ग्रह बाधा हो या कोई संकट हो, उससे बजरंग बली स्वयं आपकी रक्षा करेंगे। और हो सके तो रोज पूजा के समय 11 बार जय सिया राम का जाप अवश्य करें। दोस्तों इतना सा उपाय है जो कि आप अगर करेंगे तो आपको अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव देखने को अवश्य मिलेगा। इसके बाद एक उपाय और भी है। ऐसे जातक जिनकी कुंडली में किसी भी प्रकार की ग्रह दोष, ग्रह बाधा या बहुत ही कष्ट भरा जीवन जिनका चल रहा है या जिनके जीवन में अत्यधिक कष्ट आ रहा है, या किसी प्रकार के ग्रह से कोई भी समस्या या दिक्कत परेशानी हो रही हो, खासकर मंगल ग्रह हो या शनि ग्रह हो, तो आज के दिन यानी कि मंगलवार पुष्य नक्षत्र 20 तारीख महाअष्टमी का जो दिन है उस दिन जो उपाय अभी आपको बताया है वो उपाय करने के पश्चात प्रभु श्री राम के राम रक्षा स्तोत्र का एक बार पाठ करें, प्रभु श्री राम की स्तुति एक बार करें और उसके तुरंत बाद सुंदरकांड का एक बार पाठ अवश्य करें। ध्यान रहे सुंदरकांड का जब आप पाठ कर रहे हो तब चमेली के तेल का जो दिया है वो प्रज्वलित रहे, वो बुझने ना पाए, इसलिए दिया इस प्रकार से बनाएं। अगर आप सुंदरकांड का पाठ करना चाहते हैं तो दिया ऐसा जलाएं कि सुंदरकांड के पाठ होने तक के वो दिया जलता रहे। उसके बाद बजरंग बली को चना और गुड़ का भोग अवश्य लगाएं। सुंदरकांड का जब पाठ हो जाए तो उसके बाद बजरंग बली से अपनी पूजा में किसी भी प्रकार की कमी अगर हुई हो तो उसके लिए उनसे क्षमा प्रार्थना करें तथा प्रभु श्री राम, बजरंग बली और भोलेनाथ से आपकी समस्या, आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए भी आप प्रार्थना करें। इतना करने के बाद आपका जो आज का उपाय है वो संपन्न हो जाएगा। कई जातक ऐसे भी हैं जिन्हें इन सब चीज़ों से फ़ायदा हुआ है और वे हर मंगलवार सुंदरकांड का पाठ करते हैं, जिससे कि उनके और उनके परिवार के ऊपर बजरंग बली की और प्रभु श्री राम की जो कृपा है वो आजीवन बनी रहती है। कई जातक ऐसे हैं जिन्होंने इसका लाभ लिया है। आप भी चाहें तो इसका लाभ ले सकते हैं। बहुत ही शुभ, बहुत ही अच्छा मुहूर्त है, बहुत ही अच्छी तिथि है। आप चाहें
तो इस उपाय से अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। ये उपाय ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, जिससे कि दूसरे भी इससे लाभान्वित हों, क्योंकि जब दूसरा कोई इससे लाभान्वित होगा तो कहीं न कहीं आप भी उस पुण्य के भागी अवश्य बनेंगे। जल्द ही दूसरे उपाय के साथ फिर उपस्थित होंगे। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। धन्यवाद।